आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि लुसेंट से चल रहा है। बहुत लोगों का कहना था कि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कीजिए, तो आज से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर दिए हैं। तो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल बाद में पढ़ेंगे। पहले आज से स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और इससे पहले बता दें आप लोगों को कि लुसेंट सीरीज जो मेरा चल रहा है, लुसेंट सीरीज से ही इंडियन ज्योग्राफी पूरा पढ़ा दिया गया है। तो इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाला, मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं पूरा इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद इंडियन पॉलिटी अभी चल रहा है, तो इंडियन पॉलिटी का भी 10 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, तो इंडियन पॉलिटी भी आप देख सकते हैं। और आज से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत। और पहला है उत्तर मुगल काल सम्राट, उत्तरकालीन मुगल सम्राट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बहादुर शाह। देखिए बहादुर शाह का टाइम जो था वो था 1707 से 1712। बहादुर शाह प्रथम के बारे में कह रहा है, लगभग 2 वर्षों के उत्तराधिकारी, लगभग 2 वर्षों के उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद 63 वर्षीय शाहजादा मुअज्जम औरंगजेब का बड़ा बेटा था। औरंगजेब का बड़ा बेटा शाहजादा मुअज्जम औरंगजेब का बड़ा बेटा शासक बना और उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की। ठीक है, बहादुर शाह की उपाधि धारण की। इस लड़ाई में इसने अपने भाइयों मोहम्मद आजम तथा काम बख्श की हत्या कर दी। बाद में इसे बहादुर शाह प्रथम कहा गया। तो आप लोग देखे होंगे कि क्वेश्चन भी बनता है कि बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था। तो बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम ही था। ध्यान रखिएगा इसको कि बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था, मुअज्जम ही था बहादुर शाह का पूर्व नाम। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जो है ये बहादुर शाह का साथ दिया था। और गुरु गोविंद सिंह जो है ये सिख के 10वें सबसे लास्ट यानी कि 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। तो दिया है अवध। अवध के संस्थापक कौन थे, तो सादत खां थे। का दिया है मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। तो अवध के संस्थापक जो थे वो थे सादत खां। हैदराबाद के कौन थे, तो हैदराबाद के चीनकिलिच खां या निजाम उल मुल्क आसफ जा। हैदराबाद के चीनकिलिच खां, निजाम उल मुल्क या आसफ जा। तीसरा है रुहेलखंड। रुहेलखंड का था वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। फिर बंगाल, बंगाल का था मुर्शिद कुली खां, बंगाल का मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक, कर्नाटक का था सादुतुल्ला खां, कर्नाटक का सादुतुल्ला खां। और भरतपुर, भरतपुर का चूड़ामन एवं बदन सिंह हो जाएगा। फिर से याद करिए, अवध का सादत खां, अवध का हो जाएगा संस्थापक सादत खां। हैदराबाद का हो जाएगा चीनकिलिच खां या फिर निजाम उल मुल्क आसफ शाह। रुहेलखंड का हो जाएगा वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, रुहेलखंड का हो जाएगा वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल का हो जाएगा मुर्शिद कुली खां, बंगाल का मुर्शिद कुली खां। और कर्नाटक का सादुतुल्ला खां, कर्नाटक का सादुतुल्ला खां। भरतपुर का चूड़ामन एवं बदन सिंह। याद रखिएगा, ज़्यादा मैक्सिमम यही पूछता है अवध के संस्थापक कौन थे, तो सादत खां या कभी कभी हैदराबाद भी पूछ लेता है, तो हैदराबाद के चीनकिलिच खां, निजाम उल मुल्क या आसफ जा हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं नोट में क्या दिया है। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था। देखिए एसआई में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह जो है सादत खां को, किसको, सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। तो पूछेगा क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दिया था, तो मोहम्मद शाह ने दिया था। या ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसको सादत खां की उपाधि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था, तो सादत खां को मोहम्मद शाह ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। इसको याद रखिएगा। सादत खां का असली नाम क्या था, तो सादत खां का असली नाम था मीर मोहम्मद अमीन। सादत खां का असली नाम था मीर मोहम्मद अमीन। इतना याद रखिएगा कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। किसको दिया, तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि सादत खां को दिया। किसने दिया, तो मोहम्मद शाह ने दिया। आगे है कि सादत खां का असली नाम तो मीर मोहम्मद अमीन हो जाएगा, याद रखिएगा। और अवध के संस्थापक सादत खां, हैदराबाद की चीनकिलिच खां या निजाम उल मुल्क, इतना याद रखिएगा। आगे है खाकी खान। खाकी खान ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर की उपाधि दिया था। तो शाह ए बेखबर किसे कहा जाता था,
बहादुर शाह को। तो इसलिए नाम जो दिया था वो खाकी खान थे, उन्होंने ही बहादुर शाह को शाह ए बेखबर की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि दिया था? तो शाह ए बेखबर की उपाधि किसको दिया था? तो बहादुर शाह को दिया गया था शाह ए बेखबर की उपाधि खाकी खान के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जहादार शाह। देखिए यहाँ पे जहादार शाह 1712 से 1713। जुल्फिकार खां की मदद से जहादार शाह शासक बना। किसके साथ, किसकी मदद से? तो जुल्फिकार खां की मदद से जो है जहादार शाह शासक बनता है और जुल्फिकार खान को प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि उसी के मदद से वो क्या होता है? शासक बनता है। इसीलिए जुल्फिकार खान को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया जहादार शाह ने। उसने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए इजारा प्रथा की शुरुआत की। किसने? तो इजारा प्रथा की शुरुआत किया था जहादार शाह ने। उसने क्या किया कि साम्राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए इजारा प्रथा की शुरुआत की जहादार शाह ने। जहादार शाह ने भी जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जहादार शाह ने क्या किया था? जजिया कर को समाप्त कर दिया था। याद रखिएगा, जजिया कर को समाप्त किया था जहादार शाह ने। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है जहादार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वैश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। जहादार शाह जो है, एक सेकंड रुक जाइए। जहादार शाह ने अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वैश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। नोट में देखिए क्या दिया है। नोट में मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु यानी कि हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, इन्हें क्या कहा जाता था? सैयद बंधु थे। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। अगर पूछ देगा कि शासक निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो हो जाएगा सैयद बंधु हुसैन अली खां या फिर अब्दुल्ला खां को क्या जाना जाता है? शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। इस बात को याद रखिएगा। फिर देखिए जहादार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। जहादार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। पूछेगा क्वेश्चन कि लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो जहादार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। आगे है फर्रुखसियार। फर्रुखसियार 1713 से 1719। सैयद बंधु अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली की मदद से फर्रुखसियार जो है शासक बना। फर्रुखसियार का कार्यकाल जो था वो 1713 से 1719 और सैयद बंधु अब्दुल्ला खां यहाँ पे था ना। देखिए सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, तो अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली की मदद से फर्रुखसियार जो है शासक बनता है। और फर्रुखसियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि घृणित कायर, मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा गया है? तो फर्रुखसियार को कहा गया है। मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है, फर्रुखसियार को कहा गया है। और लंपट मूर्ख जो है वो जहादार शाह को कहा गया। लंपट मूर्ख जहादार शाह और मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा गया है? ये कहा गया है फर्रुखसियार को। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे पढ़ते हैं 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। 1715 में एक शिष्टमंडल जो है वो आपको जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया और यह शिष्टमंडल फर्रुखसियार के दरबार में 1717 में पहुंच गया। और यह शिष्टमंडल जो है फर्रुखसियार के दरबार में कब पहुंचा? 1717 में पहुंचा। उस समय फर्रुखसियार जानलेवा घाव से पीड़ित था। जिस समय वो लोग पहुंचा था शिष्टमंडल 1717 में, उस समय फर्रुखसियार जो है जानलेवा घाव से पीड़ित था। और इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन था। इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन नामक डॉक्टर थे जिन्होंने फर्रुखसियार का इलाज किया था। किसने किया था? वही शिष्टमंडल में था हैमिल्टन नामक डॉक्टर जिन्होंने फर्रुखसियार का इलाज किया था। और इससे खुश होकर उसने अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति तथा अंग्रेजी सिक्कों को मान्यता प्रदान किया था। किन्होंने? तो फर्रुखसियार ने। फर्रुखसियार द्वारा जारी किए गए इस घोषणा को ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, हैमिल्टन नामक डॉक्टर जब उन्होंने फर्रुखसियार का इलाज किया तो ठीक हो गया और इसी से खुश होकर फर्रुखसियार जो है अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति दे देता है और अंग्रेजी सिक्कों को मान्यता प्रदान किया गया। उसके बाद यही फर्रुखसियार द्वारा जो जारी किया गया ये घोषणा था, उसी को ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे 1719 में सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसियार को गद्दी से उतार दिया एवं आधा अंधा बनाकर मार डाला। देखिए यहाँ पे 1719 ईस्वी में क्या होता है कि सैयद बंधु जो थे उन्होंने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसियार को क्या हुआ कि गद्दी से उतार देता। सैयद बंधु जो थे उन्होंने बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसियार को गद्दी से उतार दिया और अंधा बनाकर क्या किया? मार डाला। उसके बाद आता है रफ़ी उद
दराजत। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको पहले लूसेंट में नहीं दिया था, लेकिन इस बार दिया हुआ है लूसेंट में। देखिए अपडेट वर्जन है लूसेंट का, लेटेस्ट है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो लेटेस्ट जाके ले लीजिए, बहुत कुछ दिया हुआ है लूसेंट। अब मुझे नहीं लगता कि लूसेंट से अब कोई भी क्वेश्चन बाहर जाएगा, या वन डे एग्जाम में खास करके आपको 60 से 70 क्वेश्चन आपको लूसेंट से अवश्य मिल जाएगा देखने को। तो लूसेंट को अच्छे से पढ़िए, लूसेंट पे कमांड बनाइए कि ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसका ऑप्शन के भरोसे नहीं रहिए, बिना ऑप्शन के बेहिचक आप क्वेश्चन पूछने के साथ ही आप जवाब दे दे। इस तरह से लूसेंट पे कमांड होना चाहिए आपका। देखिए रफ़ी दर्जात जो था 28 फरवरी से 6 जून 1719, इसने मुगल शासकों में सबसे कम दिन शासन किया। ये जो है मुगल शासन में पूछेगा सबसे कम दिन तक शासन किसने किया, तो यही किया था रफ़ी दर्जात जो था, इन्होंने ही मुगल शासकों में सबसे कम दिन तक शासन किया था। उसके बाद रफ़ी उद्दौला आता है। रफ़ी उद्दौला आता है जो कि 6 जून से 17 सितंबर 1719 सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद्दौला को शाहजहां द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बैठाया, और यह अफीम की आदी था। ये जो था रफ़ी उद्दौला, ये अफीम का आदी था, और इसको गद्दी पर किसने बैठाया था, तो सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद्दौला को शाहजहां द्वितीय के नाम से बैठाया था। किस नाम से, शाहजहां द्वितीय के नाम से रफ़ी उद्दौला को सैयद बंधुओं ने राजगद्दी पर बैठाया, और ये रफ़ी उद्दौला जो थे ये अफीम का आदी था। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह 1719 से 1748। तो पढ़ते हैं, इसने निजाम उल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को मौन के घाट उतार दिया। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। 1724 में निजाम उल मुल्क वजीर बना। कह रहा है मोहम्मद शाह, देखिए इसने मोहम्मद शाह के बारे में दिया है कि इसने निजाम उल मुल्क की सहायता से क्या हुआ, सैयद बंधुओं को मौन के घाट उतार दिया। और तुरानी सैनिक थे वो हैदर बेग जो थे ये तुरानी सैनिक थे, इन्होंने 9 अक्टूबर 1720 को क्या करता है, सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी, और 1724 में निजाम उल मुल्क क्या हुआ, वजीर बन गया। आगे देखते हैं आगे क्या है। और इसके शासन के दौरान 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया था। किसके समय में, तो ये मोहम्मद शाह के समय में क्या हुआ था, 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया था। आगे देखिए, इसी के समय ईरान के सम्राट नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगलों को परास्त किया। याद रखिएगा, पूछता है कि नादिर शाह जो है दिल्ली पर कब आक्रमण किया था, इसको ध्यान रखिएगा। 1739 में नादिर शाह जो है दिल्ली पर आक्रमण करता है। उस समय शासक कौन था, सम्राट कौन था, तो मोहम्मद शाह था। ठीक है, इसी के समय में जो है मोहम्मद शाह के समय में ही नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगलों को परास्त किया। और मोहम्मद शाह के शासन के दौरान ही 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया। तो कौन कौन किया, पेशवा बाजीराव प्रथम ने मोहम्मद शाह के समय में 1737 में आक्रमण किया, और पुनः नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया मोहम्मद शाह के समय में। अब देखिए नोट में दिया है, हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना जो है ईरानियों ने की थी। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। आगे देखिए, ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक कौन था, मोहम्मद शाह। जैसे कि पहले बता दिए हैं कि नादिर शाह जब 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली का जो शासक था मोहम्मद शाह था। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिएगा कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नादिर शाह को, और भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इसको ध्यान रखिएगा दोनों को, भारत का नेपोलियन पूछेगा तो समुद्रगुप्त, ईरान का नेपोलियन पूछेगा तो नादिर शाह इसका आंसर होगा। आगे देखिए, नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर जो है फारस को वापस लौट गया। नादिर शाह जो है 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ था तख्ते ताउस बनाया हुआ था शाहजहां का, और कोहिनूर हीरा लेकर क्या हो गया, नादिर शाह फारस वापस लौट गया। आगे देखते हैं, आगे है तख्ते ताउस के बारे में दिया है, मयूर सिंहासन। देखिए, तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था वो मोहम्मद शाह था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि बताइए तख्ते ताउस या फिर मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा मोहम्मद शाह। ध्यान रखिएगा कि मयूर सिंहासन पर या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो था वो कौन था, तो मोहम्मद शाह था। आगे है, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। और ये पूछा गया क्वेश्चन
क्वेश्चन है कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि वो सुंदर युवतियों के प्रति क्या होता था, अत्यधिक रुझान था उनका, इसीलिए मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद की चिनकिलिज खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में क्या हुआ, हैदराबाद की चिनकिलिज खान जो थे इन्होंने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की। तो पूछेगा कि निजाम उल मुल्क की उपाधि किसने धारण की, तो चिनकिलिज खान ने। किसके समय में, तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही चिनकिलिज खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की। पूछेगा कि बताइए निजाम उल मुल्क की उपाधि किसने धारण की, तो चिनकिलिज खान ने। किसके समय में, मोहम्मद शाह के समय में, और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यहाँ पे देखिए उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में दिया हुआ है क्रम में। पहले कौन था, तो इसको याद करिएगा, बहादुर शाह, फिर आ जाएगा जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियार, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह जफर, या फिर कह लीजिए बहादुर शाह द्वितीय। इसको सीरियली याद करिए, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर ये द्वितीय। फिर से याद करिए, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय। इसको सीरियली याद कर लीजिए, कभी कभी पूछ देता है। और इसका एक बार कालक्रम भी देख लीजिए, बहादुर शाह का 1707 से 1712 ईस्वी, जहांदार शाह का 1712 से 1713 ईस्वी, फर्रुखसियार का 1713 से 1719 ईस्वी, मोहम्मद शाह का 1719 से 1748 ईस्वी, अहमद शाह का 1748 से 1754 ईस्वी, आलमगीर द्वितीय का 1754 से 1759 ईस्वी, शाह आलम द्वितीय का 1759 से 1806 ईस्वी, और अकबर द्वितीय का 1806 से 1837, और बहादुर शाह जफर ये द्वितीय का 1837 से 1857। इसको याद रखिएगा, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफरिया द्वितीय। इसको आप लोग याद रखिएगा कालानुक्रम से, तो याद रहेगा तो सही रहेगा। आगे देखिए, अब दिया है अहमद शाह, पढ़ते हैं इसके बारे में क्या दिया है। अहमद शाह 1748 से 1754, यह एक अयोग्य शासक था। अहमद शाह जो था यह अयोग्य शासक था। इसने राजकाल के सभी काम उद्यम बाई को सौंप दिए थे, जिसे किबला ए आलम की उपाधि दी गई। अहमद शाह जो थे यह अयोग्य शासक था और इसने राजकाल के क्या हुए सभी काम किसको सौंप दिए, उद्यम बाई को सौंप दिए थे, जिसे क्या हुआ, जिसे किबला ए आलम की उपाधि दी गई। उसके बाद आता है आलमगीर द्वितीय, देखिए 1754 से 1759। यह जो है जहांदार शाह का पुत्र था। आलमगीर द्वितीय जो है यह किसका पुत्र था, तो जहांदार शाह का पुत्र था। और इसी के समय में 1757 ईस्वी में जो है पलासी का युद्ध हुआ था। जहांदार शाह का पुत्र था आलमगीर द्वितीय, और इसी के समय में 1757 के पलासी का युद्ध हुआ था आलमगीर द्वितीय। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, पूछेगा कि 1757 में जो पलासी का युद्ध हुआ था किसके समय में, तो आलमगीर द्वितीय के समय में, याद रखिएगा। उसके बाद आता है शाहजहां तृतीय 1759 से 1760। देखिए इसे मुही उल मिलत के नाम से भी जाना जाता है। मराठों के हस्तक्षेप से इसे गद्दी से उतार फेंका गया था। मराठों के हस्तक्षेप से इसे गद्दी से उतार फेंका था शाहजहां तृतीय को। उसके बाद आता है शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। इसके शासनकाल में दो निर्णायक युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में, और 1761 में, एवं बक्सर का युद्ध 1764 में। याद रखिएगा कि शाह आलम द्वितीय के समय में ही क्या हुआ था, निर्णायक युद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 में हुआ था, और बक्सर का युद्ध 1764 में, दोनों ही युद्ध हुआ था। शाह आलम द्वितीय के काल में दो निर्णायक युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त किया था। पानीपत का तीसरे युद्ध में क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त किया। आगे देखिए 1765 में इलाहाबाद की संधि की शर्तों के अनुरूप 1765 में इलाहाबाद की संधि होता है। इलाहाबाद की संधि याद रखिएगा 1765 में होता है। तो इलाहाबाद की संधि के शर्तों के अनुरूप शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में
रखा गया। इसने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंपने के लिए फरमान भी जारी किए। 1765 में इलाहाबाद की संधि के शर्तों के अनुसार जो है शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में क्या हुआ, रखा गया और इसने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सौंपने के लिए फरमान भी जारी किए। और 1772 में शाह आलम द्वितीय को मराठा दिल्ली ले आए, जहां से 1803 तक वो रहे और 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। याद रखिएगा कि 1772 में शाह आलम द्वितीय को मराठा जो है वो दिल्ली लेकर आता है और 1803 तक वो दिल्ली में रहता है। फिर 1803 में अंग्रेजों ने क्या हुआ, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब नोट में देखिए, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था, तो अहमद खां था। याद रखिएगा कि अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था, अहमद खां था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था और इसने भारत पर 8 बार भारत पर आक्रमण किया। याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली जो है वो भारत पर 8 बार आक्रमण किया है। उसके बाद है गुलाम कादिर खां। गुलाम कादिर खां ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी। शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने कर दी, तो गुलाम कादिर खां ने। कब, तो 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी। उसके बाद आता है अकबर द्वितीय। यहाँ पे देखिए अकबर द्वितीय 1806 से 1837। इसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा था। पूछता है ना कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था राजा राम मोहन राय को। ये भी याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो दिया था वो अकबर द्वितीय ने नवाजा था। और इसके शासनकाल के दौरान 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल शासक के अधीन कहलाना समाप्त कर दिया। और 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल काल के दौरान 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल शासक के अधीन कहलाना क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और मुगल शासक के नाम पर ही सिक्के जारी करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद आता है बहादुर शाह द्वितीय। यहाँ पे देखिए बहादुर शाह द्वितीय के बारे में क्या दिया है, 1837 से 1857। देखिए बहादुर शाह द्वितीय जफर जो थे अंतिम मुगल सम्राट था। पहले तो ये याद रखिए कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। याद रखिएगा बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था, इसको याद रखिएगा। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को क्या होता है, बंदी बना लेता है और बंदी बनाकर उसे रंगून भेज दिया जाता है। बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति में भाग नहीं ले, इसके कारण उन्हें बंदी बना लिया जाता है और उसे रंगून भेज दिया जाता है। लाल किला स्थित हीरा महल, लाल किला स्थित हीरा महल में बहादुर शाह जफर बनवाया था। लाल किला स्थित हीरा महल जो है वो बहादुर शाह जफर ने ही बनवाया था। और मशहूर शायर मिर्जा गालिब जो है बहादुर शाह जफर के समय में ही दिल्ली में रहते थे। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि मशहूर शायर मिर्जा गालिब जो है वो किसके काल में, तो बहादुर शाह जफर के समय में ही दिल्ली में रहते थे। आगे है हयात बख्श बाग। हयात बख्श बाग जो है वो लाल किला दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो था आज पहला चैप्टर था मॉडर्न हिस्ट्री का, तो ये आज हम लोग ने समाप्त कर लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है। और इसका रिवीजन आप लोग बार बार कर लीजिए। एक बार हमें समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए, 3 बार वीडियो देखिए। अगर 1 से 2 बार वीडियो आप देखिएगा तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरह से रेगुलर मेरे वीडियो पे बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से आज से रोज मॉडर्न हिस्ट्री का और उधर इंडियन पॉलिटी का दोनों का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। आप लोग अच्छे से लुसेंट पे कमांड करिए ताकि आने वाले कोई भी एग्जाम में आप लोग को दिक्कत लुसेंट से खास करके नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।